नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएसबी न्यूज। सम्राट अशोक महान की जयंती समारोह में उभरा जन सैलाब। जी हां, बिहार में आज मानवताओं का मसीहा, राजाओं का राजा सम्राट अशोक महान की जयंती मनाई गई। उक्त जयंती सुबह की राजधानी पटना में कृष्ण मेमोरियल हॉल में मनाया गया, जहां बिहार के विभिन्न जिलों से लोग इस उत्सव में भाग लेने को पहुंचे। वहीं सड़कों पर भी अन्य संगठनों के द्वारा झांकियां निकाली गई, जहां सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में लोग जयकारा लगाते हुए नजर आए। इधर कृष्ण मेमोरियल हॉल में सम्राट अशोक महान की जयंती समारोह को बृहद पैमाने पर मनाया गया, जहां जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, ललन सिंह, भगवान सिंह कुशवाहा, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सहित अन्य कई दिग्गज नेता मौजूद थे। सभी ने अशोक सम्राट की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा बनाए गए रास्तों पर चलते हुए बिहार और देश की विकास करने की बात कही। आइए सुनते हैं कि कार्यक्रम के दौरान सभी नेताओं ने क्या कहा। और एक बात कहते हैं कि नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के ताकत के बल पर बिहार के मुख्यमंत्री हैं। किसी की कृपा से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं है। बिहार की जनता की ताकत उनके साथ है और बिहार की जनता उनके साथ है। क्या किया बिहार में जो अति पिछड़े वर्ग के लोगों को तो उन्होंने आरक्षण देने का काम किया। 20% पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को जो 35% आरक्षण उन्होंने सरकारी सेवाओं में दिया, 50% का आरक्षण उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में दिया। महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए जो उन्होंने जीविका समूह चलाने का काम किया, जो उनकी ताकत है नीतीश कुमार जी। आज सभी पार्टी के लोग, सभी राजनीतिक दल के लोग अति पिछड़े वर्ग के लोग टकटकी लगाने देखते हैं और चुनाव के समय में अति पिछड़ा वर्ग नीतीश कुमार की तरफ देखता है और जिधर नीतीश कुमार जी इशारा करते हैं वो अपना वोट जाके दिलाते अपने काम पर चला जाता है। बिहार की महिलाओं को सशक्त करने का काम उन्होंने किया। बिहार की महिलाएं आज उसको देखती है, बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार को देखती है। 50% का आरक्षण पंचायती राज में, 35% का आरक्षण सरकारी सेवा में, बिहार में महिला पुलिस बटालियन आप लोग भी घूमते हुए आप जिस शहर में चले जाइए, जिस थाने में चले जाइए, सैकड़ों की संख्या में आपको महिलाएं पुलिस नजर आएंगी। किसका किसका नीतीश कुमार तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्होंने कदम उठाया। अति पिछड़े वर्ग को सशक्त करने के लिए उन्होंने कदम उठाया। दलित वर्ग को सशक्त करने के लिए उन्होंने कदम उठाया। तो ये सारा काम जो कर रहे हैं इसलिए ये ताकत है, नीतीश कुमार जी की ताकत है और नीतीश कुमार जी की ताकत बिहार जनता। और जब तक बिहार जनता का आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को प्राप्त है कोई पराजय नहीं हो सकता है। दूसरे साथियों, उपेंद्र कुशवाहा जी ने, उमेश कुशवाहा जी ने कहा कि 3 बजे तक खत्म करना है, 3:15 बज गया है, आप लोगों को भी बाहर जाना है, इसलिए हम ज्यादा समय आपका नहीं लेते हुए मैं सम्राट अशोक के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी सम्मानित नेतागण और आप सभी
साथी माताओं, आज हम उस महान विरासत को याद करने के लिए यहाँ उपस्थित है। और ठीक उसी तरह से जिस तरह से महान अशोक जी ने इस पूरे अखंड भारत को एकता में पिरोने का काम किया, सबसे नीचे पंक्ति के लोगों को जोड़ने का काम किया, ठीक उसी तरह आज बिहार में हम लोग अपने आदरणीय नेता और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा अभी सभी समाज और सभी तबके के लोगों को और सभी को समानता का अधिकार देते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है। अपने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए और आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने साथियों को धन्यवाद देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय जनता दल। आप लोग आवाज़ करेंगे पूर्व मंत्री कहना आ जाता है और पांच श्री कुशवाहा जी से आप आइए अपने समय को ध्यान में रखते हुए 2 मिनट अपनी बातों को रखा जाए। सम्राट अशोक जयंती समारोह के माननीय अध्यक्ष और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नीतीश कुशवाहा जी, इस समारोह को उद्घाटन करता और लोकसभा में सरपंच मजबूत साथी बड़े भाई माननीय वरुण बाबू उपस्थित है। कुशवाहा जी जो राष्ट्रीय संसदीय ग्रुप के अध्यक्ष हैं, हम लोग के बीच में बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री माननीय जयंत जी हैं, दोनों उपस्थित हैं। इस मंदिर परिवार के ग्रुप मंत्री जी, राम सेवक जी ग्रुप मंत्री जी, राजीव जी विधायक जी, जयकुमार बाबू जोधपुर में मंत्री हैं, रोहतास के रहने वाले हैं और मंच पर बैठे सभी पार्टी के नेतागण, सबको मैं अपने तरफ से प्रणाम नमस्कार करता हूँ और मंच के सामने जो इस समारोह को दूर दराज से आए हुए हैं उनको भी हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। पार्टी आप सभी जानते हैं अशोक सम्राट के बारे में देश उसका नाम है। उन्होंने सामाजिक किया बल्कि इस देश में और पूरे दुनिया में आज अशोक सम्राट के बारे में देश उसका सुनने जाते हैं और उनके विचार को मानने वाले लोगों की संख्या पहुंच जाएगी। एक बात कहेंगे अशोक सम्राट के भाषण का अधिकार और अशोक सम्राट के बारे में उनके विचारों को प्रतिष्ठित करने के मामले में मैं माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने नाम की चर्चा नहीं की बल्कि कई आसन बदलाव के नाम से और पेंशन भाव बदलाव के नाम से उनको प्रतिष्ठित किया है और यहाँ तक कि उनके इसलिए सम्राट अशोक ने बुद्ध के प्रचार बुद्ध के विचारों का प्रचार करने के लिए कई तस्वीर किया। बाकी देश में प्रधानमंत्री हुई इसको देश का कल्याण युद्ध से नहीं होगा। कुशवाहा जी, राम सेवक जी, कृष्णैया शर्मा जी, नीरज जी, आदरणीय विधायक मंजीत भाई, राणा रणधीर सिंह जी, विधायक अशोक जी और तमाम यहाँ मौजूद हैं सभी नेतागण, सामने बैठे हुए सभी हमारे अभिभावक नौजवान साथियों मित्रों, आज मैं सबसे पहले दुनिया की एक नामचीन व्यक्ति किसानों में बंधन करता हूँ, कुछ अर्पित करता हूँ और जब सम्राट अशोक जी की जीवनी का प्रकाश डालेंगे तो भारत गौरवमयी होता है और बिहार की मक्कम ऊंचा हो रही है क्योंकि दुनिया की एक
नास्तिक व्यक्ति जो आज इस भारत की परिक्षेत्र को अपनी सीमा को आप देख रहे हैं, उसे बहुत दूर दूर तक जा करके और सम्राट अशोक चक्रवर्ती का शासन काल रहा है। आज दुनिया में कई कंट्री में पराक्रम दिख रहा है, लेकिन एक समय था जब सम्राट अशोक जी और रानी जो अपना बनाए थे, आज चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, या जितनी भी जो देख रहे हैं, ये सारे भारत का अपनी छोटे था और व्यक्ति था, कैसा महान व्यक्ति जो दुनिया की इतनी भूभाग्य पर अपनी शासन काल कर रहा था। ये बहुत ही अविस्मरणीय है। और इस मामले में मैं ये कह सकता हूँ कि बिहार अनुकरणीय धरती रहा है, बिहार की अनुकरण किया जा सकता है। बिहार की ऐसा ये प्रांगण है भारत का, जहाँ दुनिया के लोगों ने कई चीजों को सीखा है, अनुकरण किया है। हमें गौरव हो रहा है इस बात को कहते हुए कि आज ये जयंती हम रही है और हमारे दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष इसका संयोजक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री इतिहास की धरोहर को सजाया है। दुनिया के प्रांगण में कई हमारे इतिहासकारों ने जिसको दबा दिया था, उनकी वीर कथा और कहानी को, उस कहानी को भारत के प्रांगण में उजागर करने का काम किया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं। आज ये नई चीजें राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय सम्मानित उपेंद्र कुशवाहा जी, सम्मानित मंच पर उपस्थित मंत्रीगण, पूर्व सांसदगण, विधायकगण एवं वरिष्ठ कार्यकर्तागण एवं सभा में आए हुए सभी सम्राट अशोक के पूर्वज एवं सम्मानित कार्यकर्ता एवं मतदाता और बहनों, सबसे पहले मैं सम्राट अशोक के जयंती के अवसर पर तमाम लोगों को समस्तीपुर की ओर से सभी को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जो आज का प्रदेश बात हम जरूर आपके बीच कहना चाहें, चाहे जिस तरह का प्रयास हो, दो चीज पर हम समझौता नहीं करने वाले, दो चीज पर हम समझौता नहीं करने वाले हैं। एक हमारा नेतृत्व, हम इस पर कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, रहेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे। इस पर हम किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते समझौता। और दूसरी चीज जो हमारा सिद्धांत है, जिन सिद्धांतों पर हमारी पार्टी चल रही है, उससे भी हम कोई समझौता नहीं कर सकते। हम उससे आगे पीछे हम नहीं हो सकते। हम उन सिद्धांतों पर चलने का काम करें और उन्हीं सिद्धांतों का डिमांड है कि जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में समाज में कैसे सामाजिक विषमता समाप्त हो। और इसी के लिए जरूरी है कि सम्राट अशोक जैसे महापुरुषों को याद करने के हम आगे बढ़े, उनके रास्ते पर चलते रहे, मजबूती से चलते रहे, सिर्फ भाषण के माध्यम से नहीं, काम के माध्यम से चलते रहे, काम के माध्यम से चलते रहे। तो भाइयों और मित्रों, यही आग्रह आप सब लोगों से है कि आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए। गर्मी का समय है, आज गांधी सेतु जाम हो गया। मुझको जानकारी मिली कि 50 से ज्यादा बस वहीं फंसी हुई रह गई थी बहुत देर तक। तो आप सब लोग आए, बिहार के विभिन्न जिलों से, सभी जिलों से लोग आए हैं, बड़ी संख्या में लोग आए हैं। कार्यक्रम में इतनी अच्छी उपस्थिति हुई है आपकी, हृदय से आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं, आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।